नमस्ते। आज हम दौलत की परिभाषा को, उसकी डेफिनेशन को बिल्कुल नए सिरे से समझने जा रहे हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि दौलत मतलब शोर शराबा, दिखावा, चमक दमक। पर क्या हो अगर असली ताकत, सच्ची दौलत खामोशी में छिपी हो? तो यहीं से शुरू होती है हमारी बात। एक तरफ है वो सोच जो हमने फिल्मों में देखी है, समाज में सुनी है, जिसे हम कह सकते हैं दौलत की दहाड़। और दूसरी तरफ एक शांत, एक स्थिर हकीकत, जिसे आज हम एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से देखते हैं। देखिए, एक तरफ है वो मिथ, वो भ्रम जिसे हम दौलत समझ बैठे हैं। बड़े बड़े लोगोज, महंगी महंगी गाड़ियां और सबके सामने दिखावा करना, ये है दौलत का शोर। लेकिन दूसरी तरफ है असलियत, गुमनामी यानी एनोनिमिटी, आज़ादी और सबसे ज़रूरी सुरक्षा। इसे कहते हैं चील की खामोशी। ये आप देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। और ये कहावत, तोता शोर मचाता है लेकिन चील खामोश रहती है, ये आज की पूरी बात का, पूरे विश्लेषण का एसेंस है। सोचिए इसके बारे में। तोता बस लोगों का ध्यान खींचने के लिए चिल्लाता है, लेकिन चील, जो आसमान का राजा है, उसे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत ही नहीं है। उसकी ताकत उसकी खामोशी में है। तो सवाल ये उठता है कि इस खामोशी के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? आखिर क्यों कुछ लोगों को इतना दिखावा करने की जरूरत पड़ती है, जबकि दूसरे लोग बिल्कुल शांत रहते हैं? इसका जवाब हमारे अंदर, हमारे आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये जो लाउड वेल्थ है, यानी दिखावे वाली दौलत, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह होती है एक्सटर्नल वैलिडेशन, मतलब बाहरी मान्यता। ये एक ऐसी जरूरत है जहां एक इंसान अपनी कीमत, अपनी वर्थ दूसरों की नजरों में ढूंढता है। उसे चाहिए कि लोग उसकी तारीफ करें, उसे मानें, और इसके लिए वो चीजों का, मटीरियल चीजों का सहारा लेता है। और इसके बिल्कुल उलट, इसके ठीक ऑपोजिट है शांत दौलत का मूल मंत्र, इंटरनल वैलिडेशन, यानी आंतरिक मान्यता। ये वो स्टेट है, वो अवस्था है, जहां कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ सब अंदर से आता है। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। सच्ची आत्मनिर्भरता यही है। ये कोड बहुत गहरा है। डींग मारने की जरूरत एक गहरी गरीबी का संकेत है। इसका मतलब साफ है कि जब कोई लगातार दिखावा करता है, तो वो शायद अंदर से सबकॉन्शियसली किसी चीज की कमी महसूस कर रहा होता है। उसकी वो बड़ी बड़ी बातें, वो डींगें, उस अंदरूनी खालीपन को भरने की एक कोशिश मात्र होती हैं। तो अब तक हमने साइकोलॉजी की बात की कि ये सब होता क्यों है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये शांत रहने की स्ट्रैटेजी, ये लो प्रोफाइल रहना असल दुनिया में प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। क्योंकि नजरों से दूर रहने के बहुत जोरदार फायदे हैं। इस शांत शक्ति के 3 मजबूत स्तंभ हैं, 3 पिलर्स। पहला, सुरक्षा। सिंपल सी बात है, जब कोई सबकी नजरों में नहीं रहता तो फिजूल का अटेंशन, रिस्क और लालची लोगों से बचा रहता है। दूसरा, असली रिश्ते, कनेक्शंस हैसियत या पैसे से नहीं, बल्कि एक दूसरे की वैल्यूज, एक दूसरे के उसूलों पर बनते हैं। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, पूरा फोकस। सारी एनर्जी दिखावे पर वेस्ट करने के बजाय कुछ बिल्ड करने में, कुछ क्रिएट करने में लगती है। ये टेबल इन दोनों माइंडसेट्स के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है तोता, यानी लाउड वेल्थ। उसका गोल क्या है? टू बी सीन, बस दिखना है। फोकस किस पर है? इंप्रेशन जमाने पर। और रिस्क जाहिर है बहुत ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ है चील, यानी क्वाइट वेल्थ। उसका गोल है टू बी फ्री, आजाद होना। फोकस है इम्पैक्ट पर, असली प्रभाव डालने पर। और रिस्क बिल्कुल कम, क्योंकि वो लो प्रोफाइल रहती है। और अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम, सबसे जरूरी हिस्से पर। अब वक्त है दौलत के असली मतलब को, उसके अल्टीमेट मेजर को रीडिफाइन करने का। और एक बात साफ कर दें, ये सिर्फ पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं है। हम सबको यही सिखाया गया है, यही दिखाया गया है कि लग्जरी का मतलब है एक सुपर कार, एक महंगी घड़ी, एक बड़ा सा घर, है ना? लेकिन सच पूछिए तो ये दौलत का सबसे ऊपरी, सबसे सतही रूप है। असली लग्जरी, अल्टीमेट लग्जरी कुछ और ही है। तो फिर वो है क्या? असली लग्जरी क्या है? ये है अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी, वो काम करने की आज़ादी जो सच में मायने रखता है, उन लोगों के साथ जिनके साथ रहना पसंद है, और तब जब मर्जी हो। यही कंट्रोल, यही ऑटोनॉमी असली दौलत है। तो इस पूरी बात का सार बस इतना सा है,
असली दौलत वो नहीं है जिसका प्रदर्शन किया जाए, जिसे दुनिया को दिखाया जाए। बल्कि असली दौलत वो है जिसे दिखाने की जरूरत ही ना पड़े। ये वो सुकून है, वो सुरक्षा है, वो आज़ादी है जो इस एहसास से मिलती है कि किसी को कुछ भी साबित नहीं करना है। और इस विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। किसी की खामोशी उसकी ताकत के बारे में क्या कहती है? क्या ये डर की खामोशी है या फिर उस चील की खामोशी है जो जानती है कि उसे दहाड़ने की कोई जरूरत नहीं है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।